हेलो, माय नेम इज शुएब अंसारी और आप मेरे YouTube चैनल पे हो। मैंने एक बाइक चेक वीडियो बनाया था, कुछ मेरा सेकंड व्लॉग था बाइक चेक वीडियो। उसमें मैंने बताया था कि सीट पे जो सिलिकॉन है वो कैसे अप्लाई करना है। तो वो आज मैं दिखाने वाला हूँ कैसे लगाते हैं सीट पर सिलिकॉन, जो आपको प्रॉपर ग्रिप्स देता है व्हील कॉम्बोज वगैरह करने के लिए। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते, मैं बता दूं कि कौन से ब्रांड का आपको सिलिकॉन लेके आना है। यहाँ पे मेरे पास है डोसिल का सिलिकॉन ट्यूब, तो ये वाला आप लोगों को लेना है। इसका क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छा है, इसका मटेरियल बहुत अच्छा है। लाइक आप अप्लाई करते हो ना सीट पे तो रबर जैसा है पूरा। कितना भी ड्राई हो या कितना भी धूप में आपने रख दिया हो, उसका जो मटेरियल है वो रबर जैसा ही रहता है। तो ओवरऑल मैंने 2-3 ब्रांड्स के यूज किए, क्वालिटी वाइज सबसे अच्छा यही वाला है। तो ये वाला अप्लाई करना है आप लोगों को सीट पे। लोगों को यही लेना है, ये ऑरेंज कलर का ट्यूब डोसिल लिखा हुआ। मैं इसका लिंक डाल दूंगा Amazon या फ्लिपकार्ट पे, जहाँ पे भी अवेलेबल होगा। मैं उधर से लेके मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से परचेस कर सकते हो। बट मेनली आप अपने हार्डवेयर से ही परचेस करना, क्योंकि ये लाइक उतना भी कुछ हाई एंड या कुछ ऐसा सिलिकॉन नहीं है कि आपको कहीं और ना मिले, बट हार्डवेयर पे मिल ही जाएगा। ये बेसिक वाला सिलिकॉन है, ज्यादा कुछ वो नहीं है। अब कोई भी हार्डवेयर पे जाके बोल दो डोसिल, वो आपको दे देगा। सारी चीजें हैं मैंने अपने साथ रखा है। सीट जिसपे सिलिकॉन अप्लाई करना है, ग्लव्स लिया है मैंने, ये हाथों पे लग जाता है तो निकलता नहीं है। इसका जो भी रबर मटेरियल होता है निकलता नहीं है फिर हाथ से बहुत टाइम, जैसे 1 दिन 2 दिन तक निकलता नहीं है जल्दी, बहुत ज्यादा क्लीन करना पड़ता है। तो ज्यादा झंझट ना हो, एक ग्लव्स रखो ज्यादा अच्छा है। नाइफ लिया है इसको शेप देने के लिए, क्योंकि लगाओगे तो कैसा भी शेप आ जाता है रबर का, तो इसे शेप देने के लिए एक नाइफ अपने पास रखो। देन एक टी टूल रखा है मैंने, ये पैक्स रखा है। ये मैं आगे दिखाता हूँ कि क्यों रखा है, क्योंकि मैंने इसका गन नहीं खरीदा है। अगर आप गन खरीदोगे तो और अच्छा है, नहीं खरीदोगे तो तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि वेस्ट ऑफ मनी है मेरे हिसाब से। तो अभी परचेस करना, क्योंकि सिर्फ प्रेस ही करना है, जो लिक्विड है वो बाहर आ जाए। सिर्फ प्रेस करने के लिए एक चीज चाहिए होता है कि लिक्विड यहाँ से बाहर आ जाए। तो ये ट्यूब है डोसिल का, यही वाला परचेस करना, कोई और मत करना, क्योंकि क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। इसके साथ एक ये भी आता है लाइक, तो इसको रखते हैं साइड में, इसका कोई यूज नहीं है। मैं अप्लाई करता हूँ सीट पर कि कैसे अप्लाई करना है, आप लोगों को दिखाता हूँ। 6 या 7 mm का लेयर बनाना, उससे ज्यादा मत बनाना, ये फिर बाद में निकलने का झंझट हो सकता है, कि निकल भी सकता है बाद में अगर आपने ज्यादा लेयर लगाया। कितना लेयर इनफ होता है मैं आपको दिखाऊंगा, कैसा है अपने हिसाब से आप कर सकते हो। कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, स्टिक हो जाता है तो निकलता नहीं है, 1 साल तक तो इसकी लाइफ रहती है कि आराम से चले। तो ये वाला सीट है, इस पे पहले अप्लाई कर चुका था मैंने सिलिकॉन। लाइक मेरे सीट पे कर रहा था तो मेरे पास बहुत सारे ट्यूब में बचा था, क्योंकि वो सूख जाता है जल्दी, एक ही बार अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें मैंने अप्लाई किया था, मैं निकाल रहा था प्रॉपर कि पूरा निकाल के आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि कैसे वापस लगाना है। बट ये बहुत अच्छे से स्टिक हो गया था, तो निकला नहीं है। बट ये क्या था, इसका लेयर जो है ना कम है, तो मेरे को और लेयर लगाना है। तो मैं इसी पे पूरा लगा के आप लोगों को सिलिकॉन दिखाता हूँ। कोई भी सीट लोगे, अगर उसका क्लोथ वाला मटेरियल है, फैब्रिक मटेरियल है या रबर मटेरियल है, उस पर आराम से चिपक जाएगा। उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है। तो आगे जाते हैं वीडियो में और दिखा देंगे कैसे अप्लाई करना है। ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं, इजी है। तो आगे बढ़ते हैं। ये मेरे पास नाइफ है, नॉर्मली कट हो जाएगा कुछ ऐसा, मुझे तो इतना इजीली कट जाता है। ये पैक्स मैंने इसलिए लिया है, ये इधर रखूंगा उल्टा। ये मैं इसलिए लिया हूँ कि ज्यादा नीचे चला जाएगा ना मटेरियल, तो फिर इससे प्रेस करूंगा। गन नहीं लिया है मुझे, क्योंकि कोई यूज का नहीं है गन, इससे भी नॉर्मली हो जाएगा। 1 टाइम के लिए मैंने नहीं परचेस किया गन, आप करोगे तो ज्यादा अच्छा है और इजी हो जाएगा थोड़ा। ये रही सीट, अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे लगाना है। पहले अप्लाई कर चुका था, तो मैं ये निकाल रहा था कि आप लोगों को और अच्छे से मैं दिखाऊंगा पूरा लगा के, बट ये निकल नहीं रहा था क्योंकि अच्छे से स्टिक हो गया है। तो मुझे और इसके ऊपर लेयर डालना था, क्योंकि मैं अपनी न्यू बाइसाइकिल में यही वाला सीट डालने वाला हूँ, मेरे पास पड़ा हुआ था। सो दिखाता हूँ मैं कैसे लगाना है। नॉर्मली आप इसके ऊपर ऐसे, ये ऐसे लिक्विड फॉर्म में आता है, तो ये ऐसे लिया शेप ले। लग इतना डाल लो कि बाद में फिर शेप देने में ज्यादा इजी हो जाए, उसके बाद निकालना ना पड़े। देखो ये ऐसे ही नॉर्मली निकल जाता है, इस वजह से मैंने गन नहीं परचेस किया। ले लो जितना दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों को, ये मैं कैसे भी ले लूंगा, बाद में फिर इसको शेप दे दूंगा। इससे पहले मैं क्या कर रहा था पता है, इसी से डाल रहा था। तो इसके ऊपर जो सिलिकॉन लगा है ना, ये पहले करने की वजह से लगा है, क्योंकि वो अंदर जो इसका प्लास्टिक है ना वो मुड़ गया था। तो ये ले लो। प्रेस तो मैंने कर दिया है सीट के ऊपर, दिखा साइड, हाथ से शेप दूंगा। तो अभी वो दिखाता हूँ आप लोगों को। इसमें मैंने जितना सिलिकॉन, इनफ सिलिकॉन था मैंने लगा दिया है, डाल दिया है। तो बस क्या करना है, नाइफ लो कोई भी, ऐसे शेप देना है आप लोगों को। तो ऐसे अप्लाई करूँ बटर के जैसा, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस लगाओ अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से कितना लेयर लगाने का है। ज्यादा लेयर लगाओगे तो निकल सकता है, कम लगाओगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वापस लगा सकते हो, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इसे शेप देना है, विजिबल हो रहा है ना इसे। तो ये शेप आया है कुछ। इनफ सिलिकॉन मैंने डाल दिया है सीट के ऊपर, लाइक मेरे लिए तो इनफ है। सो ये जो ट्यूब है का कुछ आधा मैंने ये सीट पे अप्लाई किया है। अगर आप ये एक ट्यूब खरीदते हो तो ये 2 सीट पे आप अप्लाई कर सकते हो। इतना क्वांटिटीज रहता है इसके अंदर, इतना ही यूज आता है, आधा ही इसका यूज आएगा आपके पूरे सीट में। तो वो ये सूखने के बाद मैं कल दिखाता हूँ कि कैसा हो जाता है। सो मिलते कल। ये मेरी बाइसाइकिल में मैंने फिट करके रख दिया है, बाइसाइकिल में अभी रिवील नहीं कर सकता, कल देखते हैं ये प्रॉपर सूख जाएगा। कैमरा डैश हो रहा है, कैमरा डैश हो रहा है। तो था वो 24 आवर्स तक रखा था, देख सकते हो पूरा ड्राई हो चुका है। 24 आवर्स तक आप रखना, अगर आप ये सिलिकॉन लगा के रखते हो, पूरा मस्त ड्राई हो गया है। ये तो लाइनिंग आए, आप यूज करोगे ना इस पे बैठ के ट्रिक्स वगैरह करोगे तो ये लाइनिंग्स वगैरह एकदम स्मूथ हो जाएगी। तो नॉर्मली ऐसा ही दिखेगा, ग्रिप चाहिए तो थोड़ा सा लुक खराब हो जाएगा सीट का, बट ऐसा यूज कर सकते हो आप लोग। दैट्स इट, इतना था वीडियो में। आपको मैं बता दूं कि जब मेरी न्यू बाइसाइकिल असेंबल होगी तो मेरे पास डाउन फ्रेम, मैंने डाउन जॉकी फ्रेम यूज नहीं किया है, असेंबल कर लूंगा वो डाउन जॉकी वाला फ्रेम। तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन दिखाऊंगा, जो भी ट्रिक्स मैं सीखूंगा स्टार्टिंग से वो आप लोगों को कोशिश करूंगा कि आपको प्रैक्टिस सेशन दिखाऊं पूरा। इस वीडियो कंप्लीट हो चुका है, सीट पे सिलिकॉन कैसे लगाना है उसका। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा, ये भी अच्छा ही होगा। कमेंट कर सकते हो कि मेरे ब्लॉग अच्छे हैं या नहीं है, या मुझे कुछ चीजों में इंप्रूव करना चाहिए, वो आप बता सकते हो मुझे। और कोई टॉपिक आपको देना है तो आप दे सकते हो। अगर मेक श्योर अगर अच्छा होगा तो मैं बनाऊंगा। वाईफाई का ट्यूटोरियल बहुत लोगों ने मांगा है मुझसे, लाइक इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेजेस आए हैं, मैं बनाता हूँ। मेक श्योर 2 या 3 हफ्ते में मैं बनाऊंगा, जब वो बाइसाइकिल मेरे को प्रॉपर सूट कर लेगी, लाइक राइडिंग में प्रॉपर कर लूंगा, मेरे को प्रॉपर सेट हो जाएगी वो बाइसाइकिल, तो मैं उसमें वाईफाई ट्यूटोरियल बनाता हूँ। तो दैट्स इट, इतना ही था। बाय गाइस, राइड हार्ड राइड सेफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।